अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? जी, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चों आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको तो? जी, हम लोग जो है वो थोड़ा पैसेज रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें हमारे पैसेज भी कवर हो जाएंगे और जिसमें हमारे एसेस भी कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो वो अभी जो है हम लोग देखने लगे हैं, लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम अ perfect code of life, a complete code of life, or the solution of all ills lies in Islam। जी, कौन सा आप लोग करना चाहते हैं? लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल आज करवाएं या फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान करवाएं? बता दें, आज बच्चों की चॉइस पर है, तो बच्चों ने कौन सा करना है आज, ठीक है? आज आपकी चॉइस देख लेते हैं। लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल करवाना है आप लोगों को या फिर इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ करना है? जी, जिन बच्चों का वोट ज़्यादा होगा उसी को होगा। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, द सोल्यूशन ऑफ ऑल आर इल लाइज इन इस्लाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो जो सही लगेगा, मैंने तो करवानी दोनों ही है। मैंने कहा चलिए बच्चों से पूछ लेती हूँ आज मैं कौन सा बच्चे करना चाहते हैं, ठीक है? जिसके ज़्यादा वोट आते गए, लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल करना चाहते हैं, इस्लाम का कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वोट आ गया मेरे पास इस्लामा कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ का, ठीक है? बाकी बच्चे भी मुझे सेंड करें ज़रा अपनी अपनी चॉइसेस।
जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। नहीं जी बच्चे तो आज रेडी हैं, जो मर्जी पढ़ा दें। वालेकुम सलाम। जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तन्हा, कीजिया, वालेकुम अस्सलाम। रामीन कहाँ थी आप इतने दिन से? आपकी एब्सेंट मार्क हो रही थी, आपको पता है? हम्म। जी ओके। अच्छी आवाज़ आ रही है। अच्छा, बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। अच्छी आवाज़ क्या होती है? बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। सिग्नल नहीं कट 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 के आ रहे हैं, इसलिए अच्छी आवाज़ आ रही है। कितना अच्छा होता है ना, बस अपने बिस्तर से उठो और चलो रिलैक्स लेना शुरू कर दो। कोई यूनिफॉर्म पहनने की टेंशन नहीं, कोई ब्रेकफास्ट करने की टेंशन नहीं, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं। ऑनलाइन क्लासेस के ये मज़े हैं कि नहीं? देखा, सही कह रही हूँ ना मैं। मज़ा आता है इस तरह से। टीचर को देख लो, टीचर बेचारी तैयार हो के कपड़े प्रेस करके आके कॉलेज आके लेक्चर देते हैं, हम लोग हैं। और स्टूडेंट मज़े से, कोई बात नहीं, थोड़ी दिन की मज़े आप लोगों के भी बाकी रह गए, फिर यहाँ पर आएंगे ना लगेगा पता जरा। शुक्र है कि आप लोग जाग ही जाते हैं इतने बजे तक। हम्म। क्या नाम हुआ, सही है। हाँ, घर फेस करने पड़ते हैं, ये बात है कि घर में ये वाली प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी ज़्यादा। यस, आई एम वेटिंग फॉर माय स्टूडेंट्स। भई हमें कॉलेज तो आना ही होता है ना, तो हम होना तो है। अपने स्टूडेंट्स को आके लाइव क्लासेस दें, फेस टू फेस क्लासेस दें। हुँ, उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अपने स्टूडेंट से भी हमारी मुलाकात हो जाया करेगी। ऐसा ही है। रामीन लगता है फिर ऑन करके सो गई है, हैं? रामीन ने कुछ जवाब नहीं दिया मुझे कि इतने दिन से कहाँ थी। चलें जी, आज लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल ही स्टार्ट करते हैं कि लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल। थोड़ी सी हॉस्टल की यादें भी आपको वापस याद दिलाते हैं कि आप कॉलेज खुलने वाले हैं, तो हॉस्टल में किस तरह से आप लोग रहते थे। हॉस्टल की आपको याद दिलाते हैं, मेमोरीज भी आप लोगों की रिकॉल हो जाएंगी और अपना हॉस्टल भी याद आ जाएगा आप लोगों को। रिदा तनवीर ने मेरा जो है कभी भी क्लास नहीं ली है। रिदा अहमद होती है मेरी क्लास में, रिदा तनवीर ने क्लास नहीं ली मेरी। मैंने देखा नहीं उसको।
क्यों जी, अभी क्यों नहीं खुले हैं? बिल्कुल खुलने हैं आप लोगों के हॉस्टल के कॉलेजेस भी सितंबर से खुल रहे हैं आप लोगों के। हमसा बीबी को आवाज़ क्यों नहीं आ रही भाई? लेकिन निदा तनवीर की कभी अटेंडेंस मेरे पास यहाँ पर शो नहीं हुई। निदा तनवीर अगर क्लासेस लेती हैं तो वो शो क्यों नहीं होती? जब मैं बच्चों को कहती हूँ कि प्रेजेंट अपनी माँ करवाएं आप लोग, तब भी नहीं वो होती कभी भी। वहाँ में इस तरह थोड़ी ना होता है कि आप कह रही हैं कि वो लेती हैं, लेकिन इस तरह थोड़ी ना होता है। चलें जी, let's start today's lecture. Life in a college hostel. Hostel life is the most pleasurable period of a student's life. It offers many advantages to the students. कहते हैं कि hostel life जो है most pleasurable period of the student life होती है. It offers many advantages of students. Hostel life gives a practical training to a student in his mental, moral, and spiritual development. In a hostel, there is a reading room where the students read books, magazines, and newspapers. In this way, enrich their knowledge to develop their knowledge. Okay. Hostel life produces discipline and self-confidence in the student. Hostel life has its own disadvantages. The students begin to devote their time to TV and films and leave their studies. They form groups and quarrel over petty affairs, unrelated affairs, not important affairs, not related to his or her life. रिका क्या कह रही है? निम्रा जावेद बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जो हैं ये कर रहे हैं पैसेज राइटिंग। ठीक है, तो पैसेज राइटिंग जो हम लोग कर रहे हैं ना, जैनब शबीर क्या कह रही है? सब लोग क्यों बोलते जा रहे हैं आज इतना क्लास में? अल्लाह, एक मिनट की चुप कर रहे। मैम भी कुछ पढ़ना भी है या बातें करनी है आपने आज? निम्रा जावेद बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों के एसेस भी हैं। ठीक है, ये सारा नॉलेज क्या कह रही हैं आप? एसेस भी आपका पैसेज राइटिंग है ना, तो पैसेज राइटिंग का जो है मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, पैसेज राइटिंग हम लोग करें, इसमें से मटेरियल जो आप लोग लेंगे वो पैसेज राइटिंग का मटेरियल लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग एसेस करेंगे, लेकिन उसमें एसेस में जो है हम लोग क्या लग गया भाई इसको? अच्छा जी, ऐसे जो है वो रिवाइज भी हो रहे हैं आप लोगों के फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली रिवाइज भी हो रहे हैं, और सेकंड ईयर के जो अगर पैसेज हैं वो भी तकरीबन यही टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें मटेरियल जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था फाइटिंग इसमें से आप लोग करते चले जाएंगे। ठीक है,
थर्सडे को ही आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, फ्राइडे को तो आपकी सेकेंड ईयर के साथ मेरी कोई क्लास नहीं है। सेकेंड ईयर की क्लास जो है बच्चों, आपके पास टाइम टेबल नहीं है क्या? देखिए मंडे को आपकी सेकेंड ईयर की क्लास होती है 2 to 3, एक दफ़ा फिर नोट कर लें, ठीक है? मंडे को 2 o'clock से 3 o'clock होती है, ट्यूसडे को भी 2 o'clock से 3 o'clock सेकेंड ईयर की क्लास होती है, ठीक है? मंडे ट्यूसडे होती है, वेडनेसडे को फिर आप लोगों की क्लास नहीं होती है सेकेंड ईयर की, और थर्सडे को 9 to 10 होती है। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि वेडनेसडे को भी होती है? कल हमारी क्लास नहीं हुई क्या? मुझे भी लग रहा है जैसे एक दिन स्किप नहीं हुआ। ठीक है, और थर्सडे को होती है। जी सारा मौली सब क्या कहना चाह रही हैं फिर? आप लोगों के पास है टाइम टेबल, तो फिर सारा मौली पता नहीं क्या पूछना चाह रही है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या पूछना चाह रही हैं। ओके जी। हॉस्टल लाइफ, ये सारे आप लोग साथ साथ याद भी करें, पता नहीं क्यों आप लोग याद नहीं करते साथ साथ इसको। एवरी कॉलेज ऐसा हॉस्टल, कहते हैं हर कॉलेज में हॉस्टल होता है, वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड लिव, इट इज़ लाइक अ होम फॉर देम। हॉस्टल लाइफ इन द मोस्ट प्लेयरेबल पीरियड ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ, इट इज़ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। कहते हैं अपनी ही दुनिया होती है हॉस्टल की। इट हैज़ इट्स डीप इम्प्रेशन एंड मेमोरीज, डीप इम्प्रेशन होते हैं, मेमोरीज रिमेन अलाइव टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ मैंस लाइफ। हॉस्टल लाइफ ऑफर्स many advantages to the students, बहुत advantages देते हैं स्टूडेंट्स को। हॉस्टल लाइफ गिव्स अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है इसमें, ठीक है? टू अ स्टूडेंट इन इट्स मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और इसकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, मॉरली भी। हियर स्टूडेंट इज नॉट अंडर द क्लोज चेक ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के क्लोज चेक में नहीं होता, ही हैज़ टू परफॉर्म हिज वर्क विद परफेक्ट इंडिपेंडेंस, परफेक्ट इंडिपेंडेंस के साथ हिज हैबिट्स बिकम रेगुलर एंड हिज माइंड डिसिप्लिन, उसका माइंड जो है वो डिसिप्लिन हो जाता है। He has to obey the hostel rules at every cost. उसे हर कीमत पर जो है he has to obey the college rules and regulations. He must follow the rules and regulations of the hostel. He is made to study during the study hours. He is not allowed to move outside after certain hours of night. He learns the value of punctuality. He gets up early in the morning to say his prayers. Regularity in rising and sleeping keeps him healthy and active. कहते हैं इसका अपना ही वक्त होता है जागने का भी और सोने का भी, जो कि इसको हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है। सर्टेन आवर्स होते हैं बाहर जाने के लिए भी और अंदर आने के लिए भी। Here, in every hostel there is a reading room, reading room होता है, many daily newspapers and magazines come here. The resistance of hostel can enrich their knowledge by means of these informative reading materials. The common room has an attraction on its own. The students assemble in the evening and take part in various indoor games. Every common room is also equipped with a TV set. There are annual contests and competitions among the hostel students. ठीक है, आप लोगों के हॉस्टल में होती है कोई कॉम्पिटिशन? स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा हुआ है, जिन्होंने अभी न्यू क्लासरूम ज्वाइन किया है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा जो है वो इस बात का ख़्याल रखा करें कि इट्स अ, एजुकेशनल पोर्टल, एजुकेशनल वेबिनार है ये आप लोगों का, तो काइंडली इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ यू, डोंट चिट चैट पर्सनली और डोंट डिस्कस योर पर्सनल इशू हियर। उससे रिलेटेड ही जो एजुकेशन से बात होती है, जो टॉपिक से बात होती है, यू कैन आस्क ओनली रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? तो एक दूसरे को भी जो है वो आप एक दूसरे की बातों पे कमेंट करने से अवॉइड किया करें,
ठीक है, आई थिंक जिन्होंने न्यू क्लासरूम ज्वाइन किया वो समझ रहे हैं कि शायद ये चिट चैट ही है, हमारे लिए एक पोर्टल है, एक कॉर्नर बनना हुआ है चिट चैट का कि इसमें इससे की बात हो रही है हम लोगों की। पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बात बहुत अच्छे से पता ही है, ठीक है, लेकिन जो अभी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। ओके जी, इन अ हॉस्टल द स्टूडेंट्स लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम वन अनदर, कहते हैं एक दूसरे से जो है ये बहुत कुछ सीखते हैं। द स्टूडेंट्स कम टू लिव इन द हॉस्टल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ द कंट्री, मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं यहाँ पर रहने के लिए। ईच स्टूडेंट ब्रिंग हिज ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज विद हिम। The students exchange their views on different topics and thus learn many things from one another. They also share and sympathy with one another in the hardships and difficulties of life. Moreover, hostel life produces in the students a sense of confidence and self-help. The students have to live without the help to their parents. Every hostel student has to set the daily routine of life himself. He has to make his own bed, polish his own shoes, press his clothes and manage his daily affairs of life, ठीक है। खुद से ही ये सारा कुछ जो है वो स्टूडेंट को करना पड़ता है। अब स्टूडेंट जब आपस में रह रहे होते हैं, दे लर्न पॉजिटिव थिंग्स एंड दे कैन लर्न नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। पॉजिटिव थिंग्स भी सीख सकते हैं और नेगेटिव थिंग्स भी सीख सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज दैट कि पॉजिटिव थिंग्स सीखनी है आपको, ये तो इट डिपेंड ऑन योर ऑन, ठीक है, लाइक ऑन पे होता है आप लोगों की कि आप लोग इसमें क्या सीखते हैं। Are you agree with that? Hostel is a place where you learning and build your personality. मेरे ख्याल से तो कॉलेज हॉस्टल में रहते हुए आप लोगों के काम ही खत्म नहीं होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मदर होती हैं काम करने के लिए, सिस्टर्स होती हैं, बहन भाई होते हैं काम करने के लिए। वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से ही करनी पड़ती हैं हॉस्टल में रहते हुए, ठीक है। यही तो मैं कह रही हूँ कि आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप नेगेटिविटी को लेते हैं या फिर पॉजिटिविटी को लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं हॉस्टल लाइफ जो है वो हमारे लिए फ्रीडम है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जहाँ मर्जी आए जाएं, देयर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शन एंड देयर इज़ नो पेरेंट्स हु कैन आस्क कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो दे लाइक कॉलेज हॉस्टल लाइफ। तो अभी जो पॉजिटिव लेते हैं इन चीज़ों को, लाइक कि हम पढ़ने के लिए हमें बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट, एक सेपरेट जो है वो सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो वो उनके लिए तो पॉजिटिव थिंग है। जो नेगेटिव है वो भी ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, तो फिर उसके लिए बहुत सी अपनी जो है नेगेटिविटी और नेगेटिव थिंग्स उसको हमें ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। कि अगर हमें हमारे सामने होता है ना एक ओपन ग्राउंड होता है हमारे सामने, एक ओपन फील्ड होता है हमारे सामने के जो चाहें हम लोग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें ये सारा कुछ हम लोग कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं उसमें ये सारा कुछ। जी, हॉस्टल लाइफ इज़ आवर ट्रेनिंग प्लेस, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, तो उसके लिए फिर हमारे अगर एक नेगेटिविटी भी जो है हमारे सामने है कि अगर कोई कर भी ले, हम चले भी जाएँ कहीं पर, तो कोई हमें देख थोड़ी जाए, शॉपिंग पे चले जाएँ हम लोग, किसी रिलेटिव को मिलने के लिए चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हॉस्टल लाइफ में रहते हुए फिर ही आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो अगर लेम एक्सक्यूज़ेज़ आप लोगों के रहेंगे टीचर्स के साथ भी, हॉस्टल वार्डन के साथ भी, वार्निंग लेटर आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो फिर वो उसके लिए आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कौन-सा कहीं हम लोग खत्म होते जा रहे हैं, हमारे टाइम अब बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
वैसे मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने इस तरह से डिसऑनेस्टी करनी होती है वो घरों में भी रह के कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने घरों में रह के भी नहीं पढ़ना, जिसने पढ़ना उसने घर में रह के भी पढ़ लेना, मेरा जहाँ तक ख्याल है। बच्चों के नेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। We should adopt this company. You are all right. Okay, hostel life has its own disadvantages. इसके जो है अपने ही disadvantages हैं. Sometimes the student get actually spoiled in a hostel. वही बात आ गई है. Some begin to love films and functions and waste their time on gambling and drinking. कुछ होते हैं वो जो है उनको they go for the cinemas to watch a movie and they adopt different fashions and waste their money on gambling and drinking bad habits. They become careless, adopt their studies and they become so careless about their studies and they go to cinema houses frequently and waste their time and money also. They sometimes quarrel over little things. Parties and groups are formed among them. They keep weapons in their rooms and use them in the petty quarrels. Okay, moreover, hostel life is also very expensive. Most of the parents cannot afford it. In spite of the disadvantages of hostel life, is educative एजुकेटिव वैल्यू कैन नॉट बी डिनाइड कहते हैं एजुकेटिव वैल्यू को जो है इसको बिल्कुल भी डिनाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सा पहले एसएमडीसी में भी एंट्री पर लिखा हुआ था दैट यू आर नॉट अलाउड टू हैव गन्स एंड एनी काइंड ऑफ वेपन, तो वो फिर उन्होंने जो है वो चेक करके जाना शुरू कर दिया था। एसएमडीसी की बात कर रही हूँ, शायद आप लोगों को भी याद हो। तो वहाँ पर भी कोई ना कोई इस तरह की मेरे ख्याल से बात हुई होगी जिसकी वजह से इस तरह से ये सारा जो है सिग्नल इशू क्यों हो रहे हैं बच्चों आप लोगों के? आज तो लगता है सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। मोहम्मद फैसल नहीं है, जॉन नहीं है, और गर्ल्स में से भी ना उसको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मैंने यहाँ सारा कुछ पढ़ा दिया और इसको अभी तक आवाज़ ही नहीं आई सना को। आप लोगों को पता चला कुछ कि कल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, क्या उसमें डिसाइड हुआ है? ऐसे तो कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो 15 सितंबर से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल के लिए, तो उन्होंने ये ऑर्डर किया है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओपन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस?
हाँ, 15 सितंबर से तो कोविड की कंडीशन कुछ ठीक होएगी तो फिर की बात है ना। अभी तो है, पेशेंट्स भी आ रहे हैं वैसे हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो से हॉस्पिटल्स जहाँ पर ये कोविड-19 की वार्ड्स बनी थी ना, कोरोना वार्ड्स, वो ख़त्म करते जा रहे हैं। अभी लाहौर के सिर्फ 3 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर भी जो इन्होंने बनाया था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया था इन्होंने, एक फौरी तौर पर किस साइड पे, एम्पोरियम के बिल्कुल सामने बनाया था इन्होंने। अ, वहाँ पर डिफरेंट एग्जीबिशंस भी होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो भी ख़त्म कर दिया हुआ इन्होंने। और आज तो पेपर भी दे रहे होंगे आपके फाइनल ईयर के सीनियर्स। जी, एक्सपो सेंटर, शाबाश, ठीक है। एक्सपो सेंटर जो है वहाँ पर बनाया हुआ था, थैंक यू। हाँ, एक्सपो सेंटर वो तो कब का ख़त्म कर दिया इन्होंने, और यहाँ पर भी कह रहे हैं हम सर्विसेज हॉस्पिटल से भी ख़त्म कर रहे हैं। बस में वो हॉस्पिटल में रह जाएगा, गंगाराम में, और एक दो और हॉस्पिटल में रह जाएंगे कोरोना वार्ड, क्योंकि पेशेंट नहीं आ रहे ना, पेशेंट रेशो बहुत कम आ गया है। एक दो पेशेंट आते हैं तो वो भी, पहले तो कोई आते भी थे ना तो उसको भी कोरोना में शुरू कर दिया जाता था। ये सारी सूरत हाल है। जी, हैं बस 47 पेशेंट रह गए हैं लाहौर में। अच्छा, अल्लाह करे कि बस इतने ही रह गए हॉस्पिटल्स में मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, 15 अगस्त से तो कभी भी ओपन नहीं हो सकते। टुडे 6 अगस्त। स्कूल वाले ज़्यादा कह रहे हैं क्योंकि उनको लॉस हो रहा है ना फीसिस, फी का। और दूसरा ये कि जो है स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम लोग आ जाएं, लेकिन ये है कि वो 20% 30% ऑफ पे ले रहे हैं। अच्छा, कोरोना फ्री डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, ओपन करने लगे हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर वैसे हमारा जो है शालामार, उसमें ओपीडी ओपन हो गई हुई है, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट जो है वो उस पे ओपन हो रहे हैं डेज पर। ओपीडी में सारे डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे एग्जाम्स उन्होंने ओपन नहीं किए। डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डॉक्टर्स आते हैं। फुल फी ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पर हमारे जो है शालामार में बन गया था कोरोना वार्ड, बिल्कुल सेपरेट। मैं कल भी बता रही थी स्टूडेंट्स को कि P3 जो है, P3 ये कैफेटेरिया के बिल्कुल सामने। पता है आप लोगों को, प्राइवेट 3 जो था, P3 जो है उसको उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर लिया। आगे जो है वो पार्टीशन कर दी, आईसीयू के आगे से पार्टीशन कर दी है, और जो कैफेटेरिया के सामने वाला जो दरवाज़ा था ना एंट्री का, वो बंद कर दिया था। और पीछे जो एसएमडीसी की बैक पे है वो खोल दिया था इन्होंने, और वो कोरोना वार्ड सारी बनी हुई थी। नफीसा को ज़्यादा पता होगा P3 का। ठीक है, तो वो उन्होंने कोरोना वार्ड बना दी थी। अच्छा।
अच्छा पिक्चर्स देखी थी आप लोगों ने, तो इसलिए कोरोना का यहाँ पे पेशेंट्स डील हुए हैं और बहुत से डॉक्टर और नर्सेस को भी यहाँ पे कोरोना हुआ है। इवन जिनको हम जानते भी थे, जिनको देखा हुआ था, उनको भी कोरोना हुआ है यहाँ। हाँ जी, अभी भी ऐसे ही है, लेकिन ये है कि पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी, हम लोगों को भी वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाता था ना, गार्ड बैठे हुए होते थे, उस तरफ को जाने नहीं देते थे, पार्टीशन उन्होंने जो है आगे हार्ड बोर्ड्स खड़े कर दिए हुए थे, आईसीयू का बिल्कुल सेपरेट, इन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल में भी सेपरेट ही कर दिए हुए हैं सारे सेक्शन। आरबीसीसी की तरफ जाना है तो उसके लिए अलग ही रास्ता है, पहले होता था ना यहाँ से एंटर होते थे, कहीं पे भी हम हॉस्पिटल में चले जाते थे, अब वैसा नहीं होता, अब जहाँ पर आपने जाना आपको पर से घूम के जाना पड़ता है, हॉस्पिटल साइड पे भी जाना है तो ओपीडी में सिर्फ आप पहले पीछे से भी एंटर हो सकते थे, प्राइवेट से भी हो सकते थे, आप सिर्फ उधर से एंटर हो सकते हैं। तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स जो है वो बंद भी नहीं है, यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल ही बंद रहा था तकरीबन शुरू में तो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरत हाल ठीक हो रही है। चलें बस, अब आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह तब तक तो सारी सूरत हाल ठीक हो गई होगी। चलें जी, आपकी अटेंडेंस हो जाए अब, ठीक है। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क अबाउट कॉलेज हॉस्टल लाइफ? बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि फर्स्ट ईयर का पढ़ना शुरू कर दें, फाइनल ईयर का आज पहला पेपर है माशाल्लाह से, अल्लाह करे कि अच्छा अच्छा उनका पेपर हो रहा हो, ठीक है। पोस्ट आर एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर का भी आज फर्स्ट पेपर है, ठीक है, तो अल्लाह करे कि उनका भी अच्छा अच्छा हो रहा हो, दुआ करनी है आप लोगों ने उनके लिए भी कि सारे एग्जाम्स उनके अच्छे अच्छे हो जाए, उनको डिग्री मिल जाए। सेकेंडली, आप लोगों ने बच्चों ये करना है, हाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी प्रिपरेशन रखें साथ साथ में अपनी फर्स्ट ईयर की, ऐसे नहीं प्रमोट होना। जॉन उसी वक्त जुट जाता है जब अटेंडेंस का नाम लिया जाता है, उससे पहले बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं होती इसकी लेक्चर में। हाँ सही बात है, आधा दिन लेक्चर में गुजर जाता है, आई एग्री विद यू, ऐसा ही है, बिल्कुल गुजर जाता है आधा दिन लेक्चर में। हम्म। अभी फर्स्ट ईयर की कोई ऐसा तो डेट शीट नहीं आई है। जी नहीं, प्रमोशन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है, प्रमोशन के क्या चांसेस होंगे, आप लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको इस तरह से बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, आप लोगों ने अपना ही पढ़ना होगा बच्चों, अपने ही आप मेहनत के बलबूते पर कहते हैं, ठीक है, यू विल प्रमोट ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऑन हार्ड वर्क। हाँ जी, बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ विदिन अ वीक आपकी डेट शीट आ जाएगी, बहुत भी टाइम दिया गया तो आपको 15 डेज़ का टाइम देता हूँ, 15 डेज़ में आप लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है? तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग प्रिपरेशन रखें बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी, सब बच्चों की अटेंडेंस हो गई है, जो बच्चे प्रेज़ेंट हैं सबकी अटेंडेंस हो गई है आप लोगों की।
बेटा दुआ तो करेंगे आपके लिए भी, लेकिन ये चीज़ है कि आप लोग पढ़ना शुरू करें। बहुत मुश्किल है आप लोगों का सारा सिलेबस। और पता है एक दफ़ा तब आपके पेपर्स हो जाते ना, तब सब बच्चों को पता था, बर्डन था, और आप लोग कॉलेज आते रहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा डर रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा डर लगता है, टीचर्स नज़र आते रहते हैं, सारे नज़र आते रहते हैं, तो वो ज़्यादा आप लोग डरे रहते हैं। जी, सबकी टेंडेंस होती है। घर में बैठ के बस कहते हैं अच्छा चलो अभी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं कि वो पढ़ते हैं घर में बैठ के कि नहीं हम लोगों ने पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं भी कॉलेज की निस्बत, यूनिवर्सिटी की निस्बत घर में ज़्यादा अच्छा सा पढ़ लेती थी, क्योंकि मेरा टारगेट होता था कि मैंने ये वाले इतने चैप्टर जो हैं बुक को मैं डिवाइड कर लिया करती थी। जितनी भी मेरे पास बुक होती थी ना, उसमें जितने भी चैप्टर्स होते थे मैं उसे डिवाइड कर लिया करती थी कि ये 4 चैप्टर्स हैं तो ये मैंने आज की तारीख में इनको हर सूरत ख़त्म करना है। लेकिन कोई भी चीज़ उसकी रहने नहीं दिया करती थी, चाहे फिर अगर 4 चैप्टर्स नहीं होते थे, मेरे 2 या 3 चैप्टर्स भी होते थे, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से क्या करती थी कि ये 3 चैप्टर्स जो है मैंने इतने अच्छे तरीके से करने हैं, चाहे उसको 2 दिन भी लग जाएँ। ठीक है? कोशिश करती थी कि एक ही दिन में हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा दिन भी हाफ डे, नेक्स्ट हाफ डे भी अगर मैं उसको कंसीडर कर रही हूँ ना उसके लिए, स्टडी के लिए, तो मैं कहती थी कि इसमें कोई चीज़ फिर मेरी रह ना जाए। जो भी चीज़ कंप्लीट करें, 2 चैप्टर करें, 3 चैप्टर करें, उसको कंप्लीट करें। ये ना कहीं ये टॉपिक मुश्किल है, ये मेरा दिल नहीं करना अभी पढ़ने को तो मैं दोबारा कर लूँगी, नहीं। आप लोग को ये पता हो कि ये 3 के 3 हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 देखें, उनको देखें कि ये 3 के 3 मैंने आज की तारीख में कर लेने हैं। आज नहीं तो अगला दिन भी चाहे आधा लगा लें। 2-4 घंटे और लगा लें, लेकिन ये करें कि ये हमने कर लेना है। जो नीयत के साथ पढ़ना, नीयत ख़राब के साथ ना पढ़ें, नेक नीयती के साथ पढ़ें। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं घर में रह के बहुत अच्छा पढ़ लिया करती थी। ठीक है, जब भूख लगती थी खाना खा लेते थे, ठीक है, लेकिन ये कि जो टारगेट होता था ना उसको अचीव करना होता था हर सूरत मैंने। मैं तो छत पे चल जाया करती थी गर्मी में, ऊपर जाकर पढ़ा करती थी। तो आप लोग भी जो है ना ये आराम तलबी को ख़त्म करें ज़रा। रेस्ट डेज़ आप लोगों के बहुत हो गए हैं, इसको ख़त्म करें और पढ़ना शुरू करें। तो छत पे भी जाके पढ़ा करती थी, इधर धूप आ जाती थी दूसरी साइड पे हो जाती थी, उधर धूप आ जाती थी दूसरी साइड पे हो जाती थी। ठीक है कि मैंने पढ़ना है, वो इस वजह से कि नीचे कोई टीवी लगा रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके कि इधर अब कोई नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ नींद आती थी वहाँ पे भी हम लोग सो जाया करते थे, मैं सो जाती थी। अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो 1 घंटा सो भी लिया, लेकिन उसके बाद फ्रेश हो जाए। अब ये नहीं कि 6-6 7-7 घंटे सोई रही हूँ। बस 1 घंटा सो लिया, अलार्म लगा के चलो जी उठ जाना उसके बाद। सेल फ़ोन पढ़ने नहीं देता, ये भी आप लोग अपना ज़रा कंट्रोल करें इस चीज़ को भी, सेल फ़ोन को भी। करना शुरू करें स्टडी। हमारे पास भी सेल फ़ोन हुआ करते थे, ठीक है, इतने एडवांस नहीं होते थे लेकिन होते थे। लेकिन ये है कि हम लोग किया करते थे, बिल्कुल भी नहीं इस तरह की चीज़ होती थी। रख देते थे साइड पे कि नहीं भई, नहीं यूज़ करना हम लोगों ने, फिर ही पढ़ा जाता बच्चों, वरना तो आप लोग खुद से ही कोशिश करेंगे तो पढ़ा जाएगा, वरना नहीं पढ़ा जाएगा। ओके जी, क्लास, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट कॉलेज हॉस्टल लाइफ तो बता दें मुझे। नहीं, वाक़ई में बच्चों पढ़ें, पढ़ना है आप लोगों ने। फिर 1 हफ्ते में डेट शीट आ गई तो क्या करेंगे? फिर आप लोगों ने रोना ही है और कुछ नहीं करना। 1 हफ्ते में कोई भी एक चैप्टर भी आपसे रिवाइज़ नहीं हो सकता टेंशन में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो रिवीजन करने के लिए भी आप लोगों को वीक्स रिक्वायर्ड हैं। 1 वीक में आपका एक जो है वो सब्जेक्ट खत्म होगा। और वो तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आप भूल-भाल गए हुए हैं, ये मुझे पता है, और रिवीजन करने में भी उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होता है। मुझे भी बहुत टाइम लगा करता था, हालाँकि मेरे इतने लेंथी सब्जेक्ट नहीं होते थे जितने आप लोगों की लेंथी चीज़ें हैं। होते थे, हमारे भी बहुत होते थे, सीधी-सी बात है। लेकिन ये है कि आप लोगों की आज ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई है, आप लोगों की नर्सिंग की।
और मैं तो रिवाइज करने बैठती थी एक चैप्टर को, हालांकि पहले बहुत अच्छा सा मैंने तो रिटर्न प्रैक्टिस की होती थी इसलिए उसकी, लेकिन फिर भी मुझे आदत है कि मैं जो रिवाइज करती हूँ वो फिर उसकी रिटर्न प्रैक्टिस ही करती हूँ। पता नहीं क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है, अच्छी आदत है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिर आज तक मुझे भूलता नहीं है। तो वो स्पेलिंग्स भी साथ साथ लिखती थी मैं याद कर करके, पूरा 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 अगर मैंने हाफ कुछ भी याद किया, पैसेज याद किया, तो उसको मैंने लिख देना है, ठीक है। जितने भी करेक्टर्स होते थे उनको लिख लेना, जितनी भी लिटरेरी टर्म्स आनी उसको लिख लेना। तो मेरी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। रिटर्न प्रैक्टिस मेरी इतनी होती होती थी कि मेरे जो है ये वेन्स वो स्वेल हो जाया करती थी रिटर्न प्रैक्टिस कर करके। और जब पेपर देने जाती थी तो ऊपर मैं वो उसको क्या कहते हैं, गरम पट्टी जो होती है, क्या कहते हैं भाई उसको, मेडिकल लैंग्वेज में कुछ कहते ही होंगे उसको भी, तो वो ऊपर लपेट के जाया करती थी मैं, कि भूलता नहीं था। लेकिन ये देखें कि अगर रिटर्न प्रैक्टिस से टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको पेपर वाले दिन भी नहीं चीज़ बच्चों भूलती, और रिवीजन में भी आप लोगों को उतनी आसानी होती है। ये मेरी बात याद रखें। और बेस्ट टाइम कौन सा होता है? फजर के बाद बैठ के पढ़ने का, जब आप लोग ज़्यादा ही नींद में होते हैं। तो ज़रा अपनी हरकतें चेंज करें, फजर की नमाज पढ़ें आराम से, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आराम से जो है आप लोग बैठ के पढ़ना शुरू करें। ठीक है, नाश्ता करें, नींद खुद ही भाग जाएगी। ब्रेकफास्ट करेंगे ना सुबह उठ के, नींद खुद ही देखना आप लोगों की भाग जाएगी। तो वो पढ़ें, और सुबह का पढ़ा हुआ कभी भूलता भी नहीं है। तो पेपर होने हैं बच्चों आप लोगों के, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करें आप लोग। ओके, टेक रेस्ट करो, योर सेल्फ, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, अपने नोट्स बनाए हों ईज़ी होता है, अपनी शॉर्ट टर्म्स बनाई हों, अपनी जो है की पॉइंट्स बनाए हों तो बहुत ईज़ी होता है पढ़ने में। हुँ, कोरोना पे ऐसे आ सकता है, लेकिन वो करवा देंगे आपको भी कोरोना पे ऐसे। हाँ, कंडीशन कोरोना इस तरह से कुछ आ सकता है, लेकिन बहरहाल देखते हैं उसको भी क्या करना है। ओके, टेक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डियर, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास को आप कंटिन्यू करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।